मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। आज तेरी कॉलेज फ्रेशर्स वेलकम पार्टी है और मेरी बेटी साड़ी में इतनी सुंदर लग रही है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू मॉम। वैसे मॉम एक बात बताओ ना, आपके कॉलेज में भी ऐसे फ्रेशर्स होते थे? हाँ होते तो थे। तो आप परफॉर्म करती थी? मुझे क्या आता है, पर तेरे बाबा बहुत अच्छा गाना गाते थे। मैंने उनके बारे में पूछा क्या? वैसे आज आप मेरे परफॉर्मेंस देखने नहीं आ रहे हो क्या? पिन्नी, आज ही की छुट्टी है मेरे पास और थोड़ा थकी भी हुई हूँ, आराम कर लूंगी। और तेरे भाई बहन जा रहे हैं ना, सब रहेंगे तेरे पास। ठीक है, फाइन। गुस्सा हो गई ना? मॉम ना बहुत एक डॉक्टर है, अगर उन्हें पता चला कि आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रहे तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। नहीं आएगा। आपको कैसे पता? क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उनमें से मैं सिर्फ एक हूँ। उन्हें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बट बाकी पेशेंट्स और आप एक जैसे थोड़ी हो। इसलिए सब लोग एक जैसे ही। एक्चुअली ऐसे होना भी। देखिए, मैं भी एक डॉक्टर बनने वाली हूँ और मैं कह रही हूँ अपना अर्जेंट बेसिस पे ये टेस्ट करवा लीजिए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? कुछ नहीं, बस स्केड्यूल थोड़ा टाइट। अगर प्लान्स तय होते तो मैं बता देती श्रेया। माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और आते ही रोटियां बना दूंगी। पर दीदी का तिन्नी के प्रोग्राम में जाना बहुत, और मैं इनसे कह दूंगी आज नहीं हो पाएगा। वैसे भी मुझे ऑफिस की पार्टीज में इतना खाना पसंद ही नहीं है, मैं कह दूंगी इनसे। ठीक नहीं रुषा, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं दीदी। हाय गोपाल, रुषा बोमा, तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दी। क्या मेरे बेटे रुद्र की कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है? इज्जत और मान सम्मान सबका होता है। क्या मतलब? कुछ नहीं माँ, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ, लेट हो जाएगा ना। हाँ मैं जाती हूँ। माँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा पति नहीं है, मैं अपने लिए एक छुट्टी भी अपनी तरीके से नहीं निकाल सकती। मेरी बेटी है। जरा सोच कर देखिए, एक औरत जो अपने परिवार के साथ रहती है लेकिन उसके अपने ही उसे ऐसा फील कराएं जैसे वो कोई बाहर वाली है, तो उसे कितना दुख होता होगा। एक तरफ पुराने प्यार की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ समाज उसे हर कदम पर उसकी पहचान याद दिला रहा है कि वो एक डाइवोर्सी है। जी हाँ, बात हो रही है नुयानिका की। अब देखने वाली बात है कि नुयानिका की जिंदगी में फिर से खुशियां वापस आएंगी या नहीं, या फिर वो ऐसे ही इंसल्ट झेलती रहेगी। और क्या ईशान का प्यार सिर्फ एक एहसास बनकर रह जाएगा? वेल, आज का एपिसोड इमोशंस, दर्द और अधूरे रिश्तों की कसक से भरा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल पल से, जब ईशान सबके सामने नुयानिका की लिखी हुई कविता को गाकर सुनाता है। ईशान की आवाज़ सुनते ही नुयानिका की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी माँ पूछती है कि सब ठीक है, वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। वहीं ईशान से जब लोग पूछते हैं कि यह गाना किसके लिए लिखा है, तो ईशान कहता है कि जिससे वो बहुत प्यार करता है। वो आसमान का एक सितारा है, उसकी रोशनी को महसूस किया जा सकता है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता। ईशान की ये बात सुनकर नुयानिका और भी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पुजारी इंद्रानी से कहता है कि 5 सुहागन औरतें जल चढ़ाएगी। इंद्रानी सबको बुलाती है और नील और अंगाना और रोहन भी घर पहुंच जाते हैं। इंद्रानी खुश हो जाती है और घर की महिलाओं को घूंघट करने के लिए कहती है। इसी बीच जया और रुषा नुयानिका को भी बुला लेती है, लेकिन श्रेया सवाल करती है कि नुयानिका पूजा में कैसे बैठ सकती है। तब इंद्रानी सबके सामने कहती है कि नुयानिका अब शादीशुदा नहीं है और वो एक तलाकशुदा औरत है। ये बात सुनकर माहौल एकदम बदल जाता है। नुयानिका भी शांत होकर कहती है कि इंद्रानी सही कह रही है और वो पूजा में हिस्सा नहीं लेगी। नील सबको समझाने की कोशिश करता है कि पूजा में भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको साथ में बैठना चाहिए, लेकिन इंद्रानी कहती है कि ये परंपरा का मामला है और वो इससे दूर रहे तो ही अच्छा है। नुयानिका के पिता भी दुख भरी बात कह देते हैं और याद दिलाते हैं कि नुयानिका अब उस घर की बहू नहीं है। ये बात नुयानिका के दिल को चुभ जाती है। उसकी माँ पूछती है कि जब उसे पूजा में शामिल ही नहीं करना था तो उसे बुलाया क्यों गया। इंद्रानी इसे छोटी सी बात कह देती है। नुयानिका माहौल खराब नहीं करना चाहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। वही अंगाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नुयानिका कहती है कि उसकी वजह से किसी का मूड खराब नहीं होना चाहिए। कमरे में जाकर वो अकेले में रो पड़ती है और बाहर पूजा शुरू हो जाती है। अकेले बैठी नुयानिका सोचती है कि ईशान ने उसे फ़ोन भी नहीं किया। वो सोचने लगती है कि शायद ईशान का लगाव अब खत्म हो गया है। फिर उसे ईशान का गाया हुआ वो गाना याद आता है। वो सोचती है कि ईशान को अपना इलाज पूरा कराना चाहिए, लेकिन फिर खुद से सवाल करती है कि आखिर वो ईशान की इतनी चिंता क्यों कर रही है। वो फैसला करती है अब उसे ईशान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उसके दिल से एक आवाज़ आती है कि अगर ईशान उसके साथ होता तो शायद आज उसे इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता। वो ज़रूर उसके लिए स्टैंड लेता। इसी बीच मिनी, रोमियो, रोहन और गबलू उसके पास आते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। नुयानिका उनसे कहती है कि उज्जैनी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। वो अपना गिटार गबलू को दे देती है। तब रुषा आती है और सबको खाना खाने के लिए
भेज देती है। वो नोयानिका से कहती है कि वो पानी पीकर अपना व्रत तोड़ दे। नोयानिका कहती है कि उसने घर नहीं छोड़ा तो उसे ये सब सहना ही पड़ेगा। रूषा उसे समझाती है कि दर्द और बेइज्जती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसे घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन नोयानिका कहती है कि वो उज्जैनी के साथ कहाँ जाएगी। हॉस्पिटल के क्वार्टर सुरक्षित नहीं है और उज्जैनी को परिवार के साथ बढ़ना चाहिए, इसलिए वो तब तक घर नहीं छोड़ेगी जब तक उज्जैनी अपनी जिंदगी में संभल ना जाए। रूषा खुद को लाचार महसूस करती है और नोयानिका को गले लगा लेती है। वहीं कॉलेज में शीर्षु उज्जैनी को बताता है कि उसकी माँ ने उसे पूजा के लिए बुलाया है। उज्जैनी समझ जाती है कि शीर्षु ने सिर्फ उसी के बारे में घर में बात की है, लेकिन वो साफ कह देती है कि उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने शीर्षु को कोई वादा भी नहीं किया है। बाद में गबलू सबको गिटार दिखाता है और बताता है कि नोयानिका ने उसे ये दी है। इंद्रानी तुरंत ताना मारते हुए कहती है कि ये गिटार उज्जैनी का है और नोयानिका अपने ससुराल की चीजें अपने मायके में भेज रही है। तब नोयानिका हिम्मत से जवाब देती है और कहती है कि ये गिटार उसने अपने पैसों से खरीदा है और वो जब चाहे इसे अपने मायके में भेज सकती है या कहीं भी ले जा सकती है। इसी बीच नोयानिका के माता पिता भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो खाना खा कर जाएं। इंद्रानी के पति भी नोयानिका का साथ देते हुए कहते हैं कि वो इस घर में मुफ्त का खाना नहीं खा रही है, वो बराबर पैसे देती है। एपिसोड के आखिर में ईशान को नोयानिका नजर आती है और उसकी यादों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या ये एक तरफा प्यार कभी दोनों ओर से सक्सेसफुल हो पाएगा और क्या ये जोड़ी कभी मिल पाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।